हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए और एक एक कर आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइए दोस्तों। और हम क्लास 10th में जो सॉल्यूशन चल रहा है चैप्टर वाइज हमारा, जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, पर डे कराता हूं, पर अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से नहीं हो पा रहा, तो कुछ कुछ कारणों में व्यस्त है, इसलिए नहीं हो पाया। तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं दोस्तों। अब हम किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। हम पर डे अपना हम पर डे आपके लिए कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। और आज हम बात करने आ रहे हैं समानता से रेडी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है। तो आप कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा दोस्तों। तो आप 5.2 में 2 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए थर्ड क्वेश्चन लेके आए एनसीईआरटी का। तो आइए समझते हैं कि होगा कैसे और करेंगे हम कैसे दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न क्या है, जो हमारे यहाँ का तीसरे का पहले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला है 2 कॉमा फिल करना है 26। ठीक है, ये हमें प्रश्न दिया गया। आइए इसको करते कैसे हैं। पहले दोस्तों में जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पहले पॉइंट आउट करेंगे। अब देखो, ये हमारा पद क्या है? A1 है, हम A2 है, और जो हमारा A3 है दोस्तों। A2 हमें पता करना है। क्या करना है? A2 हमें पता करना है। तो देखिए, हम यहां लिख लेते हैं, दिया है प्रथम पद A1 बराबर 2 दिया है। क्या दिया है? A1 बराबर 2 दिया है। ठीक है, कितना दिया? A1 बराबर 2। A2 हमें पता करना है। A2 हमको पता करना है, पता नहीं है कितना है, हमें पता करना है। और A3 बराबर दोस्तों में कितना दिया है? A3 बराबर दिया गया हमें 26। कितना दिया गया? 26। आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। मैं आपको बता भी चुका हूं कि A3 बराबर 26 है, तो A3 की आप रखोगे क्या? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला। ये मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। फिर मैं आपको अब देखता हूं ये नंबर शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखो, A3 बराबर हमें कितना दे रहा है? देखो, A3 बराबर हमें दे रहा है 26। कितना दे रहा है? 26 दे रहा है। अब देखिए, जो ये वाली वैल्यू होती है ना, A के नीचे वाली वैल्यू होती है, वो हमेशा N होती है। क्या होती है? N। तो A3 है वो कहां लगा देंगे? N की लगा देंगे, क्योंकि हमारा N का मान है, तो यहां लगा दिए A3। ये हमें पता नहीं है N का मान कितना 3 है, और क्या D का मान हमें पता नहीं है, केवल N का मान पता है। A3 की जगह आप क्या लगा दोगे? 26 लगा दोगे। लगा दिया। तो A प्लस 3 में से एक गया, कितना बचा? 2, और जो क्या बचाएगी? D। तो हमारा ये बन गया। तो आगे से दोस्तों हम एक चीज ध्यान रखते हैं, कभी भी A3 पूछेगा तो हम क्या रख देंगे? A प्लस 2D। क्या रख देंगे? A प्लस 2D रख देंगे। ये अभी हमने तुरंत ही सीखा है कि अगर A3 पद हो तो निकल के क्या आता है? A प्लस 2D। क्योंकि हमें बार बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फॉर्मूले से हम बच भी जाएंगे। तो आपके बस समझना, आप एकदम सीखना। मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, एक एक वर्ड करके समझाऊंगा। ठीक है ना? A3 होगा तो A प्लस 2D लिख दोगे। A5 पूछेगा तो A प्लस 4D लिख दोगे। और अगर A26 पूछता है तो A प्लस 25D लिख दोगे। अगर A99 पूछता है दोस्तों तो A प्लस 98D लिख दोगे। अगर A100 पूछता है दोस्तों तो A प्लस 99D लिख दोगे। ये आपका तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? जो मैंने आपको बता दी। अब आपको बार बार निकालने की जरूरत है। सिद्ध करना है तो आप इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो किसी और को कि देख बेटा ऐसे नहीं, हमने ऐसे पढ़ा है। अपने दोस्तों को बता सकते हो, समझा सकते हो, इस तरीके से मैंने समझाया। फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको अगर A3 पूछता है A प्लस 2D लिख देंगे उसकी जगह, A5 पूछता है उसकी जगह क्या लिख देंगे? A प्लस 4D लिख देंगे। मतलब एक नंबर कम करके आपको लिख देना है दोस्तों। बात समझ में आई आपके? समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देके जरूर बता सकते हो कि हमारी समझ में नहीं आया सर, आप रिपीट कर दीजिए। क्लियर? तो आपको एक एक स्टेप बता दी। अगर आपको 99 पूछता ना, ये 99, तो आप क्या रख दोगे? A प्लस 98D रख दोगे दोस्तों। अगर आपको A100 पूछता है तो A प्लस 90D रख दोगे। बात क्लियर हुई? केवल आपको एक नंबर कम करके रखना है। अगर दोस्तों अगर आपको दे A1000 बराबर हमें 15 दे रहा है, कितना दे रहा है? 15। तो अब 1000 की जगह आप पता है क्या लिखोगे? यहां लिखोगे आप A प्लस 999D बराबर का 15। आ गया? बात क्लियर हुई? इनकी जगह में ये वाले मान पुट करने हैं जो मैंने आपको बता दिए, बहुत ही आसानी तरीके से। आइए प्रश्न पे चलते हैं। तो A3 की जगह आप क्या रख दोगे? A प्लस 2D। क्या रख दोगे? A प्लस 2D बराबर के 26। A का मान हमें कितना दे रखा है? 2। तो A की जगह हम क्या लगा देंगे? 2 प्लस 2D
26। इसको ले आएंगे इधर तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। 2 से 24 कितनी बार कटेगा, तो 2 से 24 कटेगा 12 बार, तो d का मान कितना हो गया 12। d का मान कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। ठीक, तो आपको d का मान पता है, a1 का मान पता है, ठीक है ना। अब आप a2 निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या निकालना है, a2 बराबर a2 बराबर क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो a प्लस डी, यानी 2 से 1 कम होना चाहिए, मतलब इस वाले नंबर से 1 कम होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं 2 से 1 कम क्या होगा 1, तो यहाँ 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 ऑलरेडी नंबर में लगा होता है। a प्लस डी, देखो a का मान हमारे पास कितना है 2, डी का मान हमारे पास कितना है 12, तो देखो 2 और 12 कितना होगा 14, तो a2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 14। यही तो मैं निकालना था, हो गया हमारा a बराबर a2 का मान यहाँ कितना रख देंगे हम 14 रख देंगे। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया पूरा मैटर, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों क्या है, जो मैं दे रखा है वो हमने दे लिया, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारा क्या a1, ये हमारा क्या a2, ये हमारा क्या a3 और ये हमारा क्या a4, यही तो वैल्यू है हमारी। पहला a1 होता है, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4। अब देखो a1 हमको पता नहीं और a3 हमको पता नहीं, दोनों ही नहीं पता ना, दोनों ही हमको फाइंड आउट करनी है। तो आपको दिया क्या है, पहले आपको दिया है, तो आपको दिया क्या है a2 बराबर भाई आपको दिया है 13। क्या दिया, a2 बराबर 13 दिया ना। अभी मैंने जस्ट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कराई थी, ठीक है ना। अभी a2 की जगह हम क्या लगा देंगे, a प्लस डी बराबर के 13, ये हमारा समीकरण बन जाएगा दोस्तों, पहला समीकरण बन जाएगा, बने क्या। इसी प्रकार यहां लगेंगे, इसी प्रकार हमें क्या दे रहा है, a4 बराबर कितना दे रहा है दोस्तों 3 दे रहा है, कितना दे रहा है, a4 की जगह लाएंगे a प्लस 3d बराबर का 3। ये समीकरण नंबर आपको 2 बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों 2। समीकरण 1 भी आपके पास है, समीकरण 2 भी आपके पास है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को कर दो लेस। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटा, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 और दूसरा क्या है a प्लस 3d बराबर 3। अब घटाने का पर्पज क्या होता है, घटाने का मीन्स भी पता होना चाहिए। तो ये नंबर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हो गए, इतनी बात समझ में आती है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो दोनों के चिन्ह अलग हो गए, जे प्लस का हो गया और जे माइनस का हो गया। तो देखो संख्या समान चिन्ह विपरीत होने पर नंबर काट देते हैं दोस्तों, काट दिया। अब देखो ये प्लस का डी और ये माइनस का हो गया 3, अब ये 3 का हो गया माइनस का हो गया, किसका हो गया माइनस का। 3d में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 2d बराबर बचेगा आपका 10। क्या बचेगा आपका 10 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो 13 में से 3 गया 10। अब आप कहोगे कि माइनस कैसे आया सर, तो माइनस बताऊं मैं आपको, जो नंबर जिस साइन का बड़ा होगा, जो नंबर जिस साइन का बड़ा होता है वही साइन उसके आगे आता है। माइनस का 3 बड़ा था, प्लस का छोटा था, तो माइनस का नंबर आ गया। 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो d बराबर 10 माइनस 2, इसका इसमें दे देंगे डिवाइड, तो d की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होती है 5। कितनी प्राप्त होती है 5। d का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, डी का मान कितना हमारा 5, डी का मान कितना है 5 बराबर 13। 5 को इधर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस का, 13 में से 5 का कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 8। बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। एक एक स्टेप समझाऊंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझने की जरूरत पड़ेगी। और समझना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, आप एकदम मैच्योर हो जाओगे, एकदम कंटेस्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने इनका रिवाइज कर लिया एक बार तो आप पेपरों तक भूलने वाले नहीं होने, ये आप ध्यान रखना मेरी बात, क्लियर। ये हो गया, ए का मान पता है, डी का मान पता है, दोनों के मान पता है। अब हमें पूछ क्या रहा है a1, तो a1 का मान तुमने 8 निकाल लिया, a1 का मान कितना हो जाएगा 8, a1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। निकालना मान किसका है a3 का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद जो दे रहा है, प्रथम पद a1 बराबर हमें कितना मिल गया 8 मिल गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार सेम a3 का निकालेंगे, तो a3 हमें पता नहीं है, तो a3 की जगह हम क्या लिख देंगे, a3 की जगह लिख देंगे दोस्तों a प्लस 2d, क्या लिख देंगे a प्लस 2d।
ए का मान कितना है 8, यहां से 8 लगा देंगे। डी का मान तुम्हारा कितना है 5, यहां से 5 लगा देंगे। 8 प्लस 5 दूना 10, 8 और 10 कितना होता है 18 होता है। कितना होता है 18 हो गया। A3 का मान 18 हो गया, ए का मान 8 हो गया। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है तो उनको हटा देते हैं हम, तो यहाँ लिख देते हैं 8 और यहाँ लिख देते हैं हम कितना 18। जी भी आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब इसी श्रृंखला में थर्ड पार्ट हमारा क्या देखिए, थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है 5 खाली जगह 9 सही 1/2। अब देखिए इसको हम क्या मानेंगे A1, इसे मानेंगे A2, इसे मानेंगे A3, इसे मानेंगे हम A4। अब A2 और A3 हमको पूछ रहा है। अब देखो यहाँ दिया क्या है आपका, दिया है क्या क्या दिया है, A1 बराबर 5 और A4 बराबर कितना दे रहा है आपको 9 सही 1/2। क्या दे रहा है 9 सही 1/2। A4 की जगह आप क्या लगाओगे, मैंने अभी आपको बताया था, एक कम करके लगा देंगे A+3D। क्या लगा देंगे A+3D बराबर, इसको फ्रैक्शन बना लीजिए, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 9 दूनी 18, इसको जोड़ देते 18 और 1 19, 19/2 कितना हो जाएगा 19/2 हो गया। ठीक है, अब A+3D बराबर 19/2 निकल आया, सभी का नंबर 1 मान लो उसे। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें ये कुछ नहीं करना क्योंकि अब हमें और दे तो नहीं रहा है, तो बेटो बट हमें ए का मान दे रहा है, ए का मान हमें कितना दे रहा है 5, ए का मान क्या दे रहा है 5, तो यार रख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ए का मान कितना है 5, 5 लगा दो यहाँ, 5 + 3D बराबर 19/2। 5 ले आएंगे इधर, काय को हो जाएगा माइनस का 19/2 माइनस का 5। तो 3D बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, ये हमारी हाफ फ्रैक्शन बन गई। कैसी हाफ फ्रैक्शन है। अब इसको हमें पूर्ण कैसे करना है, सरल कैसे करना है, तो देखिए जब भी ऐसी फ्रैक्शन आपको कभी भी मिले तो आपको करने का तरीका मैं बहुत सिंपल बता दे रहा हूं। ठीक है ना, देखिए आपका हर यही रहेगा 2, इसके ऊपर का नंबर मतलब डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, यानी कि अंश हमेशा सेम और चिन्ह भी तुम्हारा सेम। इसके ऊपर का नंबर सेम, इसके ऊपर का नंबर सेम और चिन्ह भी सेम, नंबर भी सेम चिन्ह भी सेम। इसका इसमें कर देते गुणा, 2 5 जा 10, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 जी हो गया, 2 5 जा 10। अब क्या कर देंगे 3D बराबर 19 में से 10 गया, कितना बचेगा दोस्तों 9/2। 3 से 9 खत्म कितने बार 3 बार, तो डी का मान आपका कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 3/2। कितना आ गया 3/2 आ गया डी का मान, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए भी पता है डी भी पता है, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं ना। निकालना क्या, A2 बराबर क्या लिख देंगे A+D, ए का मान 5 और डी का मान 3/2 आ गया, बन गई फ्रैक्शन। अभी सॉल्व की थी वैसे बन गई, बट यहां प्लस था और यहां माइनस था। करने का तरीका सेम रहेगा हमारा, हर रहेगा। इसके ऊपर का नंबर और चिन्ह दोनों सेम रहेंगे, नंबर और चिन्ह दोनों कैसे रहेंगे सेम। इसका इसमें कर देंगे गुणा, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 13/2। क्या बन जाएगा 13/2। A2 हमारा कितना बन गया 13/2। A3 निकालना है, A3 बराबर क्या होता है A+2D। ए का मान कितना, ए का मान कितना 5 और डी का मान कितना तुम्हारा, डी का मान 3/2। 2 का 3 गुणा द्वितीय 6। ठीक है, या तो इसका गुणा कर दो या 2 से 2 काट दो, कट गया, बचेगा कितना आपका 3। तो 5 और 3 कितना होगा आपका 8। तो A3 का मान कितना निकलेगा आपका 8। A2 का मान पता चल गया हमारा 13/2 है और A3 का मान कितना होगा हमारा 8 होगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बनेगा बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रश्न दे रहा है ये सॉल्व हमने करने के लिए लिख लिया। तो देखो ये क्या होगा A1 A2 A3 A4 और A5 और A6। अब हमें दे क्या रहा है, केवल हमें उस पर डिपेंड रहना है, दिया है। देखो A1 बराबर कितना दे रहा है -4 और A6 बराबर कितना दे रहा है 6। क्या दे रहा है 6। A6 के आप क्या रखोगे A+5D बराबर के 6। अब A का मान हमें दे रखा है तो क्या करेंगे, A का मान
ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक दे रहा है, ए का मान कितना -4, ए का मान कितना -4। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस का 4। तो देखो अब 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 से 10 कितने टाइम करता है दोस्तों 2 बार। तो डी का मान कितना निकला है आपका 2। डी का मान भी पता है, ए का मान भी हमें पता चल गया। अब आसानी जाना केवल दो ही वैल्यू चाहिए होती है, डी और ए। इससे कितने भी पद बनवाने हो, आपको कितने भी पद बनवाने हैं वो भी आपके बना के हम दे देंगे, ठीक है। केवल ए और हमें डी पता चल जाए। तो आते हैं पहले, तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है दोस्तों A2। क्या निकालना है A2 निकालना है। अब A2 निकालेंगे हम, A2 बराबर क्या रख देंगे A प्लस डी। ए का मान हमारे पास कितना है -4, डी का मान कितना है 2, तो -4 में से 2 गया -2, ठीक है। अब आइए इधर A3 बराबर A प्लस 2D। क्या A3 बराबर A प्लस 2D। ए का मान कितना दे रखा है आपका -4, ठीक है। और डी का मान आपको कितना दे रखा है दो दे रखा है। क्या दे रखा है 2, -4 और प्लस के 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0। A3 का मान कितना आ गया 0। अब निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे A4 बराबर क्या कर देंगे हम A प्लस 3D। ए का मान कितना -4 और डी का मान हमारे पास कितना है 2, रख देंगे 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, घटा देंगे दोस्तों कितना है प्लस का 2। A4 का मान भी पता चल गया। इसी प्रकार निकालेंगे A5 का मान, तो क्या रख देंगे A प्लस 4D। क्या रख देंगे A प्लस 4D। ए का मान कितना दे रखा है आपको -4, यहाँ लगा दो -4 प्लस 4 तो 4 रहेगा। डी का मान क्या लगाओगे 2, यहाँ लगा देंगे यहाँ 2, -4 प्लस 4 दूना 8, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 4। क्या बचेगा प्लस का 4। तो A5 भी हमको पता चल गया दोस्तों। क्या हो गया A5 भी हमें पता चल गया, ठीक है। A5 बराबर क्या होगा प्लस का 4 हो गया, समझ में आ गया। अब देखो A1 बराबर कितना निकला हमारा -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2 और A5 बराबर 4 निकला है सभी, है ना इजी क्वेश्चन। देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं ना, करते नहीं। बट अब आपको ये कठिन नहीं लगने दूंगा मैं, ठीक। अब एक एक प्रश्न आपको पानी के तरीके से पता कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, एकदम समझा दिया जाएगा। बट आपको समझना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, एक एक क्वेश्चन समझाने की गारंटी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी श्रृंखला में 5th पार्ट हम आपके सामने लेके आए हैं, तो जो दिया है उसको हम सॉल्व में लिख लेंगे। तो इसे हम क्या मानेंगे A1 जे A2 जे A3 जे A4 जे A5 और जे A6। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, बस थोड़ा सा उसने अलग कर दिया है। अब देखो अलग को भी हम कैसे सिंपल बनाते हैं। तो देखो A1 हमें पता नहीं है, छोड़ दो, नहीं पता उन्हें छोड़ दो। अब हमें दिया क्या है वो हम लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है A2 बराबर 38। क्या दिया A2 बराबर 38। A2 क्या होता है A प्लस डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है A6 बराबर माइनस का 22। A6 का क्या कर देंगे A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, समीकरण नंबर 2। आपकी समझ में आया ना कैसे हुआ ये, आना चाहिए क्योंकि समझा दिया है। A2 की जगह मैं क्या रखता हूं A प्लस डी, वैल्यू तो है ही है, वो वैल्यू इस समीकरण 1 नंबर। A6 माइनस का 22 दे रहा है, A6 क्या लगा दूंगा A प्लस 5D बराबर माइनस का 12, 2 बन गया। क्या करोगे समीकरण 2 में से एक को आप लेस कर दीजिए, समीकरण 2 में से एक को लेस कर दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। आइए समीकरण 2 दोस्तों A प्लस 5D बराबर माइनस का 22 और ये दे रहा है A प्लस डी बराबर 38। तो देखो ये नंबर प्लस का माइनस का हो जाए, प्लस का माइनस का हो जाए, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, इनके साइन भी चेंज हो गए, ठीक है ना। देखो ये हमारा घट जाएगा, घटने का रीजन क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए नंबर कट जाता है, काट दिया। देखो ये प्लस का 5D और ये माइनस का, ये अब क्या हो गया माइनस का, ठीक है, ये माइनस का नंबर हो गया। तो 5 में से
एक डी घटाएंगे तो आपका प्लस का 4d बचेगा। अब तुमको सर प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर ज्यादा है माइनस के, तो बच के प्लस का ही आएगा। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस का नंबर ऑलवेज दोस्तों ऐड होता है, बट चिन्ह माइनस का ही आता है। 8 और 2 10 की 0 यहां चलेगी 1, 3 2 5 और 1 6, आंसर कितना है माइनस के 60 आगे जोड़ के। अब डी बराबर माइनस का 60/4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15, माइनस का 15, डी का मान कितना माइनस का 15 जी आ गया, डी का मान माइनस का 15। डी का मान हमको पता चले। अब ए का मान अगर निकाल लेंगे तो सब कुछ निकल आएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख दीजिए, ए प्लस डी बराबर 38। देखो डी का मान कितना है माइनस का 15, डी की जगह आपको क्या लगाना है दोस्तों माइनस का 15 लगा दिया। तो प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस 15 बराबर 38, 15 को ले जाएंगे इधर तो ए बराबर तो 38 प्लस का 15, क्यों, क्योंकि नंबर माइनस का बराबर आगे क्या हो जाएगा प्लस का। तो ए बराबर 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1 और 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया 53। पहला पद क्या रहा होगा आपका 53 रहा होगा। ए वन हमने निकाली कितना 53 में पता चल गया। अब ए3 निकालना है, ए3 बराबर क्या होता है ए प्लस 2d, ए का मान हमें पता है कितना दे रहा है 53, 2 डी का मान हमें कितना दे रहा माइनस का 15, जी दे रहा माइनस का 15 जी लगा दिया। देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, घटा दोगे तो आपका देखो 3 में से 0 गया 3 और 2 में 5 में से 3 गया 2, ए3 का मान कितना आपका 23। इसी प्रकार निकालेंगे क्या ए4, ए4 बराबर होता है ए प्लस 3d, ए का मान 53 प्लस 3 और डी का मान माइनस का 15, 53 और प्लस माइनस माइनस 15 थी 45, 13 में से 5 गया तो कितना बचता है 8 और 6 बचा 4 में 4 गया 0, तो ए4 का मान क्या बचता है हमारा 8, क्या बचता है 8, ठीक है। ए5 बराबर ए प्लस 4d, ए का मान 53 प्लस डी का मान कितना दे रहा है हमें, डी का मान हमें दे रहा है माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, 60 में से 53 घटाएंगे तो हमारा कितना बचता है 7, ए5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7, ये हो गया। बताइए एक एक वैल्यू आपके समझ में आई है या नहीं आई। हर पार्ट आपको बहुत ही नाजुक से, बहुत ही लहजे में, बहुत ही आसानी तरीके से समझा दिया है। आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे एक एक वर्ड टू वर्ड। देखो ए1 हमारा कितना निकला था ए1 53, यहां रखोगे आप 53, ए3 आपका निकला था 23, यहां रख दो 23, ए4 आपका निकला था 8, यहां रख दोगे 8, ए5 निकला था माइनस के साथ, यहां रख दोगे माइनस का 7। आपका पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दोस्तों बन चुका है। आपको अगर कोई भी पार्ट समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं और हमें सूचना दे सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब आप लोग बस एक काम करिए, आप ये बताएंगे आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो यस लिखना और गलत है तो आप नो लिख देना कि सर हम आपका समझ में नहीं आता। तो आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है दोस्तों कि हम आपके लिए किस प्रकार की हम चीजें लेके आए जिससे आप भी समझ सके और हम भी आपको समझा सकें दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे और बहुत ही अलग लेवल का लेके आएंगे जिसके लिए आपने सोचा नहीं होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लेके आएंगे, ठीक है। अब वो क्या होगी वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो इसी के साथ कार्य को अंत की ओर ले जाते हुए हम बोलेंगे जय श्री शिवाय नमस्तो भ्यम, जय हिंद जय